हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HR क्लासेस में। दोस्तों, मैंने पिछले 3 वीडियो में इस चैप्टर को चर्चा करते हुए आया है कि भोजन कहाँ से आता है। ये कक्षा 6 का SCERT का पहला चैप्टर है। यह दोस्तों ये चौथा पार्ट है और आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा कि आप लोग क्वेश्चन आंसर बना के लाएँ। आइए हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं कक्षा बिना देर किए हुए। क्रियाकलाप 6 की बात कह रहा है दोस्तों कि तालिका 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। इसमें बहुत सारे जंतुओं का नाम लिखा हुआ है। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे गए हैं। तालिका में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। यह दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तालिका 1.5 में बहुत सारे जंतुओं का नाम लिखा गया है, जिसमें जंतुओं का नाम एक खाका में दिया हुआ है, दूसरा में इसके द्वारा खाए जाने वाला भोजन का नाम दिया हुआ है दोस्तों। तो आपको इस तालिका को कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने से क्या करना है, भरना है। अब मैं आगे चलता हूँ और चर्चा करता हूँ क्रियाकलाप 7 के बारे में। क्रियाकलाप 7 में दोस्तों क्या कह रहा है? क्रियाकलाप 7 में दोस्तों कह रहा है कि उपर्युक्त तालिका को देखकर बताना है आपको। ऊपर लिखे हुए तालिका को आपको देख के बताना है कौन से जंतु हैं जो केवल पौधे खाते हैं। कौन सा ऐसा जंतु है जो केवल पौधा खाता है या पौधे से बने उत्पाद खाता है कि नहीं है? क्या खाता है? या पौधे से बना उत्पाद खाता है। ऐसे जंतु को हम क्या कहेंगे? शाकाहारी। जो भी जंतु शाकाहारी का मतलब होता है दोस्तों शाक जोड़ आहार, है कि नहीं? शाक जोड़ आहार। तो इसमें जो भी जंतु शाक यानी कि पेड़ पौधा या पेड़ पौधे से बने उत्पाद को खाता है, उसका आहार करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? शाकाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। आप भूलेंगे नहीं, एकदम बिल्कुल इस तरह से याद रखेंगे कि जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान या जो भी जंतु जो क्या खाता है, सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधा या पेड़ पौधे से बना हुआ उत्पाद यानी कि शाक, जिसको हम लोग तोड़ दिए, इसको खाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? शाकाहारी कहेंगे। क्या कहेंगे? शाकाहारी कहेंगे। अब आगे क्या कह रहा है दोस्तों? आगे कह रहा है दोस्तों कि अगर कि ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? मांसाहारी। इसको अगर तोड़ना चाहेंगे दोस्तों तो मांस जोड़ आहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मांस और जोड़ आहार हो जाएगा। मांस जोड़ आहार हो जाएगा। यानी कि मांस हमें किससे प्राप्त होता है? किसी न किसी जंतु के उससे प्राप्त होता है। उसका जो आहार करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? मांसाहारी कहेंगे। कुल मिला के बात यह है दोस्तों कि कुछ जंतु जो सिर्फ शाक सब्जी खाता है, यानी कि किसी न किसी पेड़ पौधे या किसी पेड़ पौधे से बने उत्पाद को खाता है। और कुछ जंतु ऐसे हैं जो केवल दूसरे जंतु और जंतु से प्राप्त मांस ही उसका आहार है, उसी पे वो आश्रित रहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मांसाहारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मांसाहारी बोलते हैं। आगे पैराग्राफ में क्या कह रहा है दोस्तों? क्या आप ऐसे कुछ जंतु का नाम बताएंगे जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों। जैसे तिलचट्टा हो गया, हम लोग हो गए, यानी कि मनुष्य हो गया और तिलचट्टा हो गया, ये सब क्या खाता है? हम लोग क्या खाते हैं? पेड़ पौधा भी खाते हैं, यानी कि शाक सब्जी वगैरह हम लोग खाते हैं। और प्लस क्या खाते हैं दोस्तों? प्लस हम लोग मांस भी खाते हैं। प्लस क्या खाते हैं? मांस भी खाते हैं। एकदम बड़े चाव से हम लोग चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, है कि नहीं? मछली खाते हैं। तो इस तरह से हम लोग जंतु पे भी आश्रित है। तो इस प्रकार के जीव को क्या कहेंगे? सर्वाहारी कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्वाहारी कहेंगे। इसको अगर आसान भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो आप कह सकते हैं कि जो सब कुछ खाता है उसे क्या कहेंगे? सर्वाहारी कहेंगे। जो सब कुछ खाता है यानी कि पेड़ पौधा भी खाएगा और पेड़ पौधे से बने उत्पाद भी खाएंगे और प्लस मांस भी खाएगा, तो दोनों मिला के जो होगा, जैसे हम लोग क्या कहलाएंगे? सर्वाहारी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सर्वाहारी कहलाएंगे। उसके बाद दोस्तों तालिका 1.5 को देखते हुए तालिका 1.6 के अनुसार जंतुओं को अलग अलग वर्गों में लिखिए। अब आपको एक काम दिया जा रहा है SCERT के द्वारा, किताब के द्वारा, कि आपको क्या करना है दोस्तों? 5.6 में जो भी आप तालिका में देखें उन जंतुओं को क्या करना है आपको? कौन सा जंतु शाकाहारी है और कौन सा जंतु मांसाहारी है उसको आपको भरना है। एग्जाम्पल में अगर हम लेना चाहें दोस्तों तो तालिका 1.5 और 1.6, तो इसमें अगर मान लीजिए कोई भी जंतु है, जैसे कौन शाकाहारी है, जो जंतु है शाकाहारी उसको लिख देना है। जैसे शाकाहारी में अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जैसे गाय हो गया, शाकाहारी जंतु। कौन सी जंतु हो गया दोस्तों? शाकाहारी। इस तरह से अगर मान लीजिए क्या कहते हैं आपका
शेर हो गया, शेर, बाघ, ये सब क्या हो गया आपका मांसाहारी जंतु। उसका तिलचट्टा आप ले सकते हैं, इसमें क्या ले सकते हैं, तिलचट्टा ले सकते हैं। इस तरह से क्या करना है दोस्तों, ये वाला खाका आपको भर लेना है। ये वाला खाका क्या करना है, भर लेना है। तालिका 1.6 में आपको पूर्ण रूप से भर लेना है और आपको पता भी चल जाएगा, आप समझ भी पाएंगे जब इस तालिका को भरेंगे तो आपको शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी में क्या क्या अंतर है उन चीज़ों को आप समझ पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देख भी सकते हैं कि किताब के द्वारा एक चित्र भी दिया गया है। चित्र दिया गया है कि इसमें देखिए शेर, बाघ के द्वारा आप देखिए किसी न किसी जानवर को मार के खाया जा रहा है। यहीं पे आप देख सकते हैं कि गाय जो है वो घास खा रही है। क्या खा रही है, घास खा रही है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, शाकाहारी हो गया। और ये जो मांस खा रही है ये दोस्तों क्या हो गया, हमारा मांसाहारी हो गया। क्या हो गया, मांसाहारी हो गया। एकदम भूलेंगे नहीं, इस तरह से याद रखें कि जो भी जंतु केवल पेड़ पौधा या पेड़ पौधे से बने उत्पाद यानी कि साग सब्जी जो खाएगा उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे शाकाहारी। और जो भी जंतु केवल किसी न किसी जंतु को मार के खाएगा यानी कि सिर्फ और सिर्फ मांस खाएगा उसे क्या कहेंगे, मांसाहारी कहेंगे। और कुछ जंतु ऐसे हैं जो केवल क्या कहते हैं, वो पेड़ पौधा भी खाता है और पेड़ पौधे से बने उत्पाद, उसके साथ साथ वो मांस भी खाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको हम लोग बोल देंगे, क्या बोलेंगे, आप बोलिए क्या बोलेंगे, सर्वाहारी बोल देंगे। क्या बोल देंगे, सर्वाहारी। इसमें पूछा गया है कि क्या मनुष्य और तिलचट्टा आपका क्या है, सर्वाहारी है या नहीं। ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको जवाब देना है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि मनुष्य और तिलचट्टा एक ऐसे जंतु हैं, ऐसे जानवर हैं। मनुष्य को भी जानवर की कैटेगरी में रखा गया, एनिमल इन किंगडम एनिमालिया में रखा गया है RH विटाकर के अनुसार। तो ये जो मनुष्य है इसको जानवर की कैटेगरी में रखा गया है। और जो तिलचट्टा है ये दोनों क्या है, सर्वाहारी है। दोनों सब कुछ खाते हैं। आप मीट मछली, मांस, सड़ी मछली, कागज़, आप कोई भी खाना वाना रख देंगे तो तिलचट्टा जाके खा लेती है। और हम लोग भी दोस्तों पेड़ पौधा और पेड़ पौधे से बने उत्पाद को बड़े चाव से हम लोग खाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्य एवं विभिन्न जंतुओं का भोजन पौधे और उनके उत्पाद तथा अन्य जीव जंतु और उसके उत्पाद हैं। बिल्कुल आप समझ गए होंगे दोस्तों। पूरा चैप्टर से आप पढ़े कि हम लोग का भोजन कहाँ से आता है। उसमें हम लोग तरह तरह के स्रोत के बारे में चर्चा किया। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने बहुत सारे क्रियाकलाप किए ताकि हम कार्य विधि से हम क्या कर पाएँ, अपने आप को एक्टिव रख के सीख पाएँ और समझ पाएँ और अपनी समझ को बेहतर बना पाएँ। तो वही दोस्तों कह रहा है कि आपने जो चैप्टर पढ़ा, चैप्टर से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं आपने पढ़ा है, इसलिए आप कह सकते हैं कि हम लोग जो जंतु हैं कुछ भोजन के लिए क्या खाते हैं, पौधा खाते हैं और उसके बने उत्पाद खाते हैं। क्या खाते हैं, उत्पाद को भी खाते हैं। क्या खाते हैं, उत्पाद भी खाते हैं। किसका उत्पाद, पौधा का उत्पाद। किसका उत्पाद, पौधा का उत्पाद। और कुछ ऐसे जंतु हैं जो जंतु खाएंगे डायरेक्ट को या उससे बना उत्पाद खाएंगे, जैसे क्या हो गया, घी हो गया, पनीर हो गया, लेकिन ये अंडा हो गया, ये सब क्या करते हैं, खाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक दोस्तों और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है पौधे क्या खाते हैं। पौधे क्या खाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है किताब के द्वारा। किताब में SCERT ये पूछ रही है कि आपको जवाब देना है कि पौधे क्या खाते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि पौधा जो होता है वो किसी न किसी जीव जंतु पे आश्रित नहीं रहता, किसी भी जंतु पे आश्रित नहीं रहता है। इसलिए उसको क्या कहते हैं दोस्तों, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, या उसको क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। स्वपोषी को अगर हम तोड़ना चाहें तो स्वयं आप प्लस क्या कर सकते हैं, स्वयं और प्लस पोषण कर सकते हैं, है कि नहीं। यानी कि खुद के द्वारा भोजन का बना के ग्रहण करना, खुद के द्वारा सब कुछ करना। हम लोग जैसे दूसरे पे आश्रित रहते हैं, अगर पौधा बढ़िया से हुआ, धान की खेती बढ़िया से होती है तो हम लोग को चावल मिल पाता है। या फिर अगर अपने क्षेत्र में या अपने आसपास में या अपने देश में धान की फसल अच्छी हुई तो धान की खेती ज़्यादा होती है तो हम लोग चावल की मात्रा ज़्यादा होगा। अगर क्या कहते हैं चावल की मात्रा कम होगा तो हमको अकाल पड़ने की संभावना हो सकती है। तो चूँकि कहीं ना कहीं हम लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी पेड़ पौधे या जंतु के रूप में क्या है, आश्रित हैं, लेकिन पौधा किसी पे आश्रित नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। पौधे की पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ होता है जो सूर्य की रोशनी जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। और पेड़ पौधे का रंग, आप पत्ते का रंग भी आप हरा देख पाते हैं। ये पिगमेंट के अनुसार होता है। उस पिगमेंट का नाम क्या होता है दोस्तों, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है दोस्तों, वो उसका रंग क्या होता है, हरा होता है। क्या होता है, हरा होता है। और उसी से क्या करता है, सूर्य की रोशनी और जल की सहायता से क्या करते हैं, भोजन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं।
पौधे की पत्तियाँ एवं अन्य हरे भागों में भोजन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है पौधों में, है कि नहीं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है दोस्तों, वो क्या है, एक जटिल प्रोसेस है। इसी के द्वारा क्या होता है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जो ग्लूकोज के रूप में बनता है, जो स्टार्च के रूप में क्या कहते हैं उसमें संग्रहित रहता है। दोस्तों आगे की कक्षाओं में हम इस अवधारणा को विस्तार से जानेंगे। ये जो अवधारणा है प्रकाश संश्लेषण की, इस अवधारणा कैसे क्या क्या चीज़ें होती है, इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती है, इन चीज़ों के बारे में हम बेहतर ढंग से पढ़ेंगे अपनी अगली कक्षा में या अगले चैप्टर में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपना फीडबैक ज़रूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इसमें मुझ में कुछ कमी दिख रही है तो दोस्तों वो भी अपना बताएं, ताकि मैं अपने आप में सुधार कर अपनी सरल भाषा में आप तक अपनी नॉलेज को, अपनी जानकारी को आप तक पहुंचा पाऊं, और बेहतर ढंग से आप समझ को बढ़ा पाएँ, ताकि आप अपने क्लास और अपने कंपटीशन की तैयारी बढ़िया ढंग से कर पाएँ। जय हिंद दोस्तों।